Good afternoon students, welcome to Mastermind Public Higher Secondary School, Hatwas, Piparia. My name is Tanvi Srivastava and now we will do exercise of second chapter large numbers. ठीक है? In the previous video we have done the large numbers concept, that what is large numbers. Okay. So now we will do the exercise part A. So here the first question you will see A part. फर्स्ट क्वेश्चन में है राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ओके, इसमें बोला है कि आप इसके नेक्स्ट यानी कि उसके बाद के 3 नंबर्स आपको लिखने हैं. जैसे अगर हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं 27, ठीक है, ये कोई भी नंबर है, ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया कि आगे के 3 नंबर, बाद के 3 नंबर क्या रहेंगे, 28, 29, 30, ठीक है, ये हो गए आपके बाद के 3 नंबर्स. सेम इसमें भी क्या दिया है 27, 25, 19. अब हमें इतनी बड़ी डिजिट्स ये पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट का ये देख लीजिए 19 है. 19 के बाद क्या आएगा, के बाद क्या आएगा 20, देन 21, देन 22. ओके, तो पहला इसमें कौन सा नंबर आएगा, ये बाकी का एज इट इज़ रहेगा, इधर 20 जाएगा 19 की जगह, ये 20 आ गया. देन आएगा 21, देन 22. ओके, नेक्स्ट 3 नंबर यानी 3 नंबर लिखने हैं, बाकी का एज इट इज. ओके, ये हो गया. एफ पार्ट देख लीजिए. 7, 5 zeros are there, then 199. अब 99 के बाद क्या आता है 100. जस्ट लाइक आप ये सपोज करिए कि इस पूरे टर्म में हम क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं, एक जोड़ते जाएंगे तो ये नंबर बनेगा. जैसे सपोज अगर इसमें हमने 1 ऐड किया तो क्या बना, ये और ये क्या हो गया 2, और बाकी का 0 0 0 0 0 एंड 7. ओके, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट. अब फिर से जब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमने फिर से सपोज 1 ऐड किया. ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये ताकि आपको मोर क्लियर हो इसलिए मैं इस तरीके से 1 ऐड करके लिख रही हूँ, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. फाइन, यहाँ 1 0 2 0 0 0 0 0 एंड 7. और अगेन सेम 1 ऐड करेंगे तो 7 0 0 0 0 5 zeros are there, या एंड 202. ओके, यानी कि बस 1 1 ऐड करना है, नंबर ये रहेंगे हमारे. ठीक है, ये चीज़ मत लिखना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. बस ये तो मैं आपको एक बता रही थी कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. काउंटिंग इन 5s, राइट द नंबर्स बिटवीन. अब हमें क्या करना है कि 5 की काउंटिंग में, यानी कि जैसे 5 है, इसके बाद क्या 5 की काउंटिंग, यानी 5 और जोड़ेंगे क्या आएगा 10, 10 के बाद 5 और जोड़ेंगे क्या आएगा 15, फिर 20, ऐसे एंड सो ऑन. ओके, तो सेम इसमें भी हमें क्या करना है, 5 की काउंटिंग के उसमें अपन को पूरा ये नंबर लिखना है, लेकिन इनके बीच में, इन बिटवीन देम, यहाँ 2 नंबर्स दिए हैं. जैसे क्वेश्चन क्या है, एंड लिखा है, यानी इन बिटवीन देम, इनके बीच में. ओके, अब यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिए हैं, ठीक है, तो इनमें आपको फिल करना है. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने ए एंड एफ पार्ट करवा दिया है, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे. ओके, बाकी के पार्ट्स आपके होमवर्क हैं. सेम इसमें भी मैं एक दो जैसे पार्ट्स करवाऊंगी,
और बाकी का होमवर्क रहेंगे। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके क्लियर डाउट्स कर सकते हैं। ओके अपने, ठीक है। चलो, तो जैसे 45 है, ये लास्ट की मैंने बोला था, लास्ट की देखिए। जैसे सिंपली हमें क्या करना है, काउंटिंग इन 5 लिखा है, यानी कि 5 ऐड कर दीजिए। उसमें हम 1 ऐड कर रहे थे, जैसे इसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 ऐड कर दिए तो क्या आ गया, ये तो सेम ही रहेगा, 50 आ गया। फाइन, ये 50, देन उसके बाद क्या आएगा 55, देन उसके बाद क्या आएगा 60। हमें यहाँ 3 कॉलम भरनी है और बाकी का नंबर एज इट इज है। बस समझ लीजिए नंबर में 5 जोड़ रहे हैं। ये 3 नंबर हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 45, उसके बाद आया 50 वाला ये नंबर, देन ये नंबर 55 वाला, देन ये नंबर 60 वाला। सारे नंबर्स क्या क्या हैं, 5-5 के गैप में हैं और 65 हमारे पास है। हमने इनके बीच में 5-5 के गैप वाले नंबर लिख लिए। ठीक है, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या है, काउंटिंग इन थाउजेंड्स। अब हमें थाउजेंड्स में लिखने हैं। जैसे इसमें 5 में लिख रहे थे 5 ऐड करके, वैसे इसमें 1000 ऐड करेंगे। जैसे सपोज, और इसमें भी 3 कॉलम्स दिए थर्ड क्वेश्चन में भी। ये पार्ट देखिए, इसमें हमें क्या करना है, थाउजेंड्स की काउंटिंग्स में हमको यानी कि हजार और बढ़ाते जाना है। और यहाँ 3 कॉलम है इसलिए 3 बार बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जब हम 1000 ऐड करेंगे, 1000 जब जोड़ेंगे तो क्या 7, 2, 4, यहाँ क्या जाएगा 7, 9, 8 और 5। तो ये आ गया हमारा पहला नंबर, पहले कॉलम में ये भरेंगे। ओके, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे 1000 ऐड करेंगे। दूसरा नंबर क्या आ गया, ये। उसके बाद फिर से अगेन वील ऐड 1000। तो ये हमारा आ गया थर्ड नंबर। ओके, तो सेम बाकी क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, 1000 ऐड करना है। तो कॉलम्स में आप क्या भरेंगे, पहले कॉलम में ये भरेंगे, दूसरे में ये, एंड देन तीसरे में ये 1000 आपको रफ वर्क में करना है। ये नहीं है कि आप उसी में कर दें जो सोल्यूशन है। ओके, ये तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी तो सबको ही पता है 6427 है, 1000 के बाद क्या आएगा 7427, देन 1000 8427, फिर देन 1000 9427। ओके, तो इस तरीके से बाकी पार्ट भी करना है। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन, राइट इन फिगर्स। इनको यानी कि देखो हमें क्या करना है, फिगर्स में लिखना है। ये उसमें दिए हैं पूरे नेम्स में पूरे कि 87 लाख, यानी 87 लाख इस तरीके से दिए हैं। जैसे ये पार्ट देखिए, लाख। इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 80, ठीक है, 80 दिया है, 80 लिखेंगे। उसके बाद लाख बोला है, सॉरी 87 दिया है, ये पूरा पढ़ना है, सॉरी हाँ 87 लिखेंगे। उसके बाद लाख यानी कि 5 जीरोस, लाख में कितनी 5 जीरोस होती हैं, जीरोस नहीं कह सकते, 5 डैश लगा लीजिए बाद में, क्योंकि ज़रूरी नहीं उसमें ज़ीरो ही आए। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्वेश्चन में तो आपको ज़ीरो ही पुट करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद कुछ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे आप 5 जीरोस कर दीजिए।
तो ये क्या हो गए 87 लाख। ओके, बी पार्ट में देखिए, बी नहीं डी बता दे रही क्योंकि डी में आपको शायद प्रॉब्लम जाएगी, बी तो इजी है। 12 करोड़ 65 लाख। अब बोला है 12 करोड़, यानी सबसे पहले अपने 12 लिख लिया, ठीक है। करोड़ में कितनी 7, तो 7 डैश लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन डैश में नंबर्स फिल कर लेंगे। अब 65 लाख, 65 लाख यानी कि यहाँ से गिनना शुरू करना, 1 2 3 4 5, लाख में 5 और यहाँ हम लगा देंगे 65। फाइन। उसके बाद क्या 7205, 7000, यहाँ ध्यान देना 7000 दिया है, 70,000 नहीं दिया। अगर 70 होता तो हम ऐसे लिखते, फिर 1 2 3, लेकिन यहाँ 7000 दिया है और क्योंकि 1000 में 3 गैप रहते हैं, बाद में 3 जीरोज रहते हैं, 1 2 3, तो 7 यहाँ आएगा। तो जब यहाँ कुछ नहीं आ रहा है यानी यहाँ क्या आएगा 0। ओके, और क्या है 205, तो नॉर्मल है, 200 की प्लेस पे है, 100 में 2 0 2 और देन 5 यहाँ पे है, यहाँ गैप है तो 0 लगा दिया। फाइन। तो इस तरीके से आपको बाकी भी फिगर्स में लिखने हैं। एंड आफ्टर दैट देखिए 5th क्वेश्चन, rewrite the following numbers using commas according to the Indian place value system and hence write them in words। अब आपको सबसे पहले इनको इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से कॉमास भी लगाना है इन नंबर्स में और उनको फिर वर्ड्स में भी लिखना है। तो देखिए वो किस तरीके से करेंगे, जैसे ए एग्जांपल देखिए 4 2 3 5 0 7 0। इनको सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो सब यहाँ चले जाइए। मैंने बोला था इनको चार्ट को बहुत अच्छे से याद करना क्योंकि ये हर क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में आपको ये काम ही आएंगे, ठीक है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ये रहा, वंस का अलग पीरियड, थाउजेंड्स का अलग, लैक्स का अलग, करोड्स का अलग। तो अब वंस में क्या आ रहा है, वंस टेंस थाउजेंड, वंस टेंस थाउजेंड आ रहा है, 3 चीज़ आ रही हैं वंस के पीरियड में, तो कॉमा कहाँ लगेगा, यहाँ वंस टेंस थाउजेंड के बाद। देन फिर क्या लैक्स में क्या आ रहा है 1000 और 10,000, यानी 2 चीज़ें आ रही हैं, फिर कॉमा यहाँ लगेगा। सॉरी, थाउजेंड्स में क्या आ रहा है 10,000 एंड 10,000 आ रहा है थाउजेंड्स के पीरियड में। ओके, देन उसके बाद लैक्स के पीरियड में आ रहा है लैक्स एंड 10 लैक्स, लैक्स एंड 10 लैक्स। तो इंडियन में पहले 3 पे कॉमा, 3 के बाद वाले इस पे कॉमा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट देखना है, और फिर 2 2 2 का गैप में कॉमा, और इंटरनेशनल में 3 3 3 के सारे ही गैप में कॉमा लगेगा, ठीक है। और अगर सब में कॉमा लगा दिया तो एक सिंगल डिजिट्स बन जाएंगी, जो कि नहीं करना है ऐसा। तो ओके, इनको वर्ड्स में भी लिखना था, राइट। अब देखो 42 कहाँ आ रहा है, वंस टेंस 100 1000 10,000 लैख 10 लैख, 10 लैख के उसमें आ रहा है, यानी 4 × 10 लैख, और ये कहाँ आ रहा है 2 लैख पे, तो कितना 42 यहाँ आप इस तरीके से लिखना है वर्ड्स में, ठीक है, 42 लैक्स। देन 35,000, क्योंकि 1 2 3 3 जीरोज यानी 1000, ओके। इनको वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे 35,000। देन 70, यहाँ 100 पे कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट 70, क्योंकि टेंस पे 7 है इसलिए यहाँ टी लगा है, वरना 7 होता। ओके, क्लियर। अब दूसरा कोई सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ई पार्ट देखिए, यानी कि
अब इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा। ओके, कॉमास लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इनको वर्ड्स में लिखना है। तो किस तरीके से 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, यहाँ आ रहा है करोड़, तो हम क्या लिखेंगे 1 करोड़, देन 35 लाख, उसके बाद क्या है 67,000 देन 800। $67,800। फाइन, तो इस तरीके से आपको बाकी भी करने हैं ना। See the sixth question. Here you have to write the following numbers in the Indian place value chart. अब ये तो आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आप ऐसे खोल के बैठ जाया करिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस करें, ये चार्ट देखते देखते, ताकि आपको ये लर्न भी हो जाए ये वाला इंडियन प्लेस वैल्यू का। फाइन, अब सिक्स्थ का क्वेश्चन में ए पार्ट देखते हैं। 31678920। इनको क्या करना है, हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, यानी कि इस तरीके से 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। अब आपको क्या करना है, पूरा जैसे चार्ट बनाना है, एक इस तरीके से चार्ट के फॉर्म में बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा 1s 10s 100, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से पूरा लिखना। उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, देन 2 आएगा, देन 9 8, इस तरीके से लिखना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, ऐसे ही सारे करने हैं। ये तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है, लेकिन आपको अच्छी प्रॉपर वे में लिखने एक टेबल फॉर्म में, ऐसे मत लिखिएगा, ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है। ओके, नाउ सेवंथ क्वेश्चन, राइट इन फिगर्स। इनको हमें फिगर्स में लिखना है, तो बहुत इजी है। हाँ, मिलियन है तो याद रखिए मिलियन यानी इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल में वैल्यू है 46,044,000 46, ध्यान से ये चीज़ पे फोकस करिए। 46 मिलियन, मिलियन यानी यहाँ देखो, मिलियन में क्या कितने, ये जीरोस काउंट कर लेना कितने होते हैं, सॉरी यहाँ वाले 6 होते हैं मिलियंस में, यानी 6 डैश 1 2 3 4 5 6, और आगे क्या था 44, 40 यानी टेंस की प्लेस पे 1s 10s 44, ये नॉर्मल आ गया। बाकी कुछ बचा नहीं तो आप 0 फिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसी का अगर हम डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में क्या है 5,724,000 5 मिलियन बोला है, यानी 5 मिलियन यानी 1 2 3 4 5 6, देन 700 बोला है, लेकिन यहाँ पे 1000 भी है बाद में, 24,000 है, तो ये ध्यान रखना, ये वो 1s 10s वाला 100 यहाँ वाला 100 नहीं है, ये 100 मिलियन वाला 100, ये देखिए, सॉरी 100,000 वाला 100 है, ये 1000 की प्लेस पे देखना, 1000 है, 10,000 है और 100,000 भी है, तो 100,000 की प्लेस पे क्या आ रहा है, क्या लिखा था यहाँ पे 700, यानी 7 आ रहा है। 100,000 में कितने गैप है 5, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ 5, ओके, मिलियन में 6 और इसमें 5, देन 700,000 पे आ गया 24,000, 24 1 2 3,000, फाइन,
देन 508, 500 है 2 0 मतलब 2 डैश और 8 अपना कुछ नहीं है एज इट इज़ आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 508। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। देन 8th क्वेश्चन देखिए, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, और उनको वर्ड्स में भी लिखना है। तो जैसे मैंने सेम ये 6th का क्वेश्चन बताया था ना इंडियन के अकॉर्डिंग, वैसे ही इसका भी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। इसमें आपको मतलब प्रॉपरली चार्ट देखना ही पड़ेगा, बुक में जो चार्ट दिया है उसको देखते देखते ही आप कर लेना, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद मन से करके देखना। ठीक है, ये नंबर दिया है, इसको सबसे पहले इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है, यानी इंटरनेशनल में क्या था 1s 10s 100, यहाँ कॉमा 1000 10,000 100,000 यहाँ कॉमा, देन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड सो ऑन, फिर कॉमा, मतलब 3 के गैप में कॉमा लगेंगे। उसके बाद इनको वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 का गैप है, यानी 32 मिलियन। फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल। 32 मिलियन, 32 मिलियन, देन 500, 100 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको यहाँ मान रहे हो, नहीं, 567,000। ओके, then 894। Okay, so you have to write like this. Okay, wait. ओके, सो आफ्टर दैट 8 क्वेश्चन, बाकी सब आप कर सकते हैं, पार्ट सिंपल ही है, और कोई डाउट लगे तो आप मुझे पूछ लेना। ओके, देन सी 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब जैसे ये 6th क्वेश्चन था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से लिखने थे, वैसे ही आपको 9th में क्या करना है, जैसे ये पार्ट है 1 5 2 1 0 0 एंड 1। ओके, सो हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, 1s 10s 100 1000 देन 10,000 देन उसके बाद 100,000 देन मिलियन, देन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड सो ऑन। अभी फ़िलहाल आई थिंक इतने में हो जाएगा। उसके बाद हमें यही चार्ट के फॉर्म में इस तरीके से बना देना है। उसके बाद यहाँ 1 0 0 देन 1 देन आफ्टर दैट 2 5 एंड 1, यानी मिलियन में आएगा। ये जो चार्ट है सेम इसी की तरह आपको बनाना है। ओके, ये चार्ट के अकॉर्डिंग, फाइन। नाउ सी द 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे एक कोई नंबर है, वो शॉर्ट फॉर्म में तो आपको पता ही है, जैसे ये नंबर ले लीजिए 10th क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए,
ये है शॉर्ट फॉर्म। अब इसको एक्सपेंड करना है, यानी क्या करना है, बड़ा करना है। बड़ा कैसे करना था, मैंने आपको बताया था एक्सपेंडेड कैसे करेंगे। जितनी बाद की डिजिट्स हैं हर एक में उनको गिनना है और उसके बाद प्लस प्लस लगाते करते करते पूरे नंबर को इस तरीके से लिखना है। जैसे 9, इसके बाद कितने वो लगेंगे, जीरोस कितने लगेंगे, कितनी डिजिट्स है वो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 7 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन आफ्टर दैट 8। अब 8 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ प्लस लगाना मत भूलना, फाइन। उसके बाद 6 में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 जीरोस लगेंगी, 1 2 3 4 5। देन आफ्टर दैट 5। ओके, सो 5 के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4, तो कितनी जीरोस लगेंगी, 1 2 3 एंड 4 जीरोस। आफ्टर दैट प्लस लगेगा। देन 7 के बाद 3 जीरोस, देन 2 के बाद 2 जीरोस, 4 के बाद 1 और यहाँ 3। जो लास्ट नंबर आता है वो एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो वंस की प्लेस पे। फाइन, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, यानी कि एक बड़े रूप में लिखना, एक्सपेंड करना किसी चीज़ को, ठीक है। ओके, अब 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है, अब हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे इसका ये पार्ट है, 7 के बाद है 5 जीरोस, 4। ठीक है, तो इस तरीके से, तो या तो मैंने आपको बताया था ना, या तो आप डायरेक्ट सबको लिख के ऐड कर लीजिए तो भी बात वही बनेगी, या फिर हम ये देख सकते हैं कि पहले क्या है, 4 वंस की प्लेस पे है, 3 की इसकी प्लेस पे 1 0 लगा है यानी टेंस की प्लेस पे है, 2 किसकी प्लेस पे है, 2 0 यानी 100 की प्लेस पे है। अब 1 2 3 4 ये 1000 की प्लेस पे नहीं है, 10,000 की प्लेस पे है, 4 इंटू 10,000, तो यहाँ क्या आएगा, 40 आएगा। 4 into 10,000, 4 zeros are there, not 3. ओके, आफ्टर दैट 7 किसकी प्लेस पे है, लाख की प्लेस पे है, तो 7 ये देखो 1 2 3 4 5। ओके, सो ये बन गया हमारा शॉर्ट फॉर्म, ये है आंसर। ओके, सेम आपको बाकी भी बन जाएंगे, लेकिन आई थिंक लास्ट के लिए, लास्ट के जो क्वेश्चन हैं, जैसे आप ये आई पार्ट देखिए, इसमें क्या करना है, 5-10 करोड़, इसमें अलग अलग तरीके से ऐसे लिखे हुए वर्ड्स में, उसको सिंपली पहले तो आपको नंबर्स में बनाना है। 5-10 करोड़, 5 इंटू 10 करोड़, करोड़ में कितनी, 7 जीरोस, तो 10 करोड़ में कितनी, 8 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस हो गई। 5-10 करोड़ प्लस 3 के बाद क्या है, करोड़ है, तो यानी 7 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, देन उसके बाद 4-10 लैक्स है, 10 लैक्स यानी लैक्स में कितनी 5 जीरोस होती हैं, लेकिन 10 लैक्स में कितनी 6 जीरोस होंगी, तो 4 इंटू 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। आफ्टर दैट 2 लैक्स, लैक्स यानी 1 2 3 4 5 जीरोस आर देयर। ओके, देन 6 10,000, 1000 नहीं है, 1000 में 3, 10,000 में 4 जीरोस, तो 6 10,000 यानी 1 2 3 4। ओके, पहले आपको इस तरीके से बनाना है, उसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म, ये तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म करा है। ओके, लेकिन इसके बाद हम इसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। 6 10,000 हो गया, देन 9,900, 9 1 2 3,000। ओके, 9,000, देन 900, देन 4 10s 1 2 1s, यानी टेंस की प्लेस पे है 4 तो 0 और 2 एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो वंस की प्लेस में है। अब इसके बाद डायरेक्ट आप पूरे नंबर को लिख लीजिए, 2 वंस की प्लेस पे है, 4 टेंस की प्लेस पे है, 900 की प्लेस पे है, देन ये 1009 की प्लेस पे है, ठीक है, सॉरी 9 यानी 1000 की प्लेस पे है, और ये
6 जो है 10,000 की प्लेस पे है, 1 2 3 4 5, 2 जो है लाख की प्लेस पे है। उसके बाद ये 10 लाख की प्लेस पे है तो ये यहाँ आएगा। देन ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ पे है तो 3 यहाँ, और ये 10 करोड़ पे है यानी 5 यहाँ। तो दिस विल बी द आंसर इन द शॉर्ट फॉर्म। ओके, द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।